वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हीमोस्टेटिस के बारे में। हीमोस्टेटिस मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। हीम मीन्स ब्लड एंड स्टेसिस मीन्स एक ऐसा स्टेज जहाँ पर हमारी जो ब्लीडिंग होती है ब्लड की वो स्टॉप हो जाती है, उसको हम कहते हैं हीमोस्टेटिस। ओके, सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो हीमोस्टेटिस डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। सो उसकी डेफिनेशन होगी हीमोस्टेटिस की हमारी, हीमोस्टेटिस डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। सो हीमोस्टेटिस आप डेफिनेशन है वो आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं और पेपर में 5 मार्क में तो ये मोस्ट IMP शॉर्ट नोट है। ओके, और उसके स्टेजेस के बारे में बात करें हम तो हीमोस्टेटिस की मेनली 3 स्टेज है। उसमें से फर्स्ट है हमारी वाजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड है हमारी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, सो हमारी हीमोस्टेटिस की डेफिनेशन क्या होगी? हीमोस्टेटिस डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। और उसकी 3 स्टेज है, उसमें से फर्स्ट है वाजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड है हमारी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, सो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारी वाजो कंस्ट्रिक्शन। सो वाजो कंस्ट्रिक्शन में क्या आएगा? व्हेन इंजरी अकर्स व्हेन the blood vessels constrict immediately and decrease the loss of blood from damaged portion. Usually arterioles and some arteries constrict. Vasoconstriction is purely a local phenomenon. When a blood vessel is cut, the endothelium is damaged and the collagen is exposed. Platelets adherent to this collagen and get activated. Activated platelets secrete serotonin and other vasoconstriction substances which cause constriction of blood vessels. Adherence of platelet to the collagen is accelerated by von Willebrand factors. Von Willebrand, okay, so von Willebrand factor आपको याद रखनी है. This factor acts as a bridge between a specific glycoprotein present on the surface of platelets and collagen fibrils. ओके, सो आपको वाजो कंस्ट्रिक्शन में कितना पॉइंट याद रखना है? सो वाजो कंस्ट्रिक्शन में आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखनी है वो लोकल फिनोमिनन है, लोकल फिनोमिनन। देन जो उसकी जो लोकल फिनोमिनन है, ब्लड वेसल्स कट होगी तब एंडोथेलियम है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम होते हैं ना, उसमें डैमेज होगी एंड कोलाजन एक्सपांड होगा। ओके, सो कोलाजन एक्सपोज्ड होगा, सॉरी एक्सपांड नहीं बट एक्सपोज्ड होगा। देन आपको ए फर्स्ट पॉइंट, ए सेकंड पॉइंट, देन ए थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट आपको कि क्या याद रखना है? जो हमारी कोलाजन प्लेटलेट होगी ना, प्लेटलेट में कोलाजन वो एस्लेट करेगी, एस्लेट होगी वन विलब्रांड फैक्टर के थ्रू, वन विलब्रांड फैक्टर के थ्रू। और वन विलब्रांड फैक्टर्स का फंक्शन क्या है? वन विलब्रांड फैक्टर का सो उसका फंक्शन है वो ब्रिज बिटवीन अ specific glycoprotein present on the surface of platelets and collagen fibrils. ओके, सो ये हो गई हमारी वाजो कंस्ट्रिक्शन। फिर हम बात करेंगे सेकंड स्टेज यानी कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बारे में। सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या आएगा? प्लेटलेट्स adherent to collagen of ruptured blood vessels secrete adenosine diphosphate and thromboxane A। सो आपको प्लेटलेट इसमें सेकंड स्टेज में आपको कितना पॉइंट याद रखने हैं? उसमें आपको याद रखनी है ADP मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। देन आपको याद रखनी है थ्रोम्बोक्सिन A2। ओके, सो दोनों के दोनों है वो क्या करेगी? प्लेटलेट्स एडहेरेंट टू कोलाजन ऑफ फ्रैक्चर्ड ब्लड वेसल्स है वो सीक्रेट करेगी इस दोनों को। ओके, दिस टू सब्सटेंसेस अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एंड एक्टिवेट देम। सो ये दोनों के दोनों जो सब्सटेंसेस है वो क्या करेगी? वो है मोर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगी एंड उसको एक्टिवेट करेगी। ओके, और दोनों के दोनों सब्सटेंसेस। ऑल दिस प्लेटलेट एग्रीगेट्स टुगेदर एंड फ्रॉम अ लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग और टेम्पररी हेमोस्टेटिक प्लग। ओके, सो हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हमारी एक स्टेज आएगी, उसको हम कहते हैं टेम्पररी हेमोस्टेटिक प्लग, टेम्पररी हेमोस्टेटिक प्लग which closes the ruptured blood vessels and prevents further blood loss. Platelet aggregation is accelerated by platelet activating factor। और जो हमारी PAF मीन्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वो क्या करेगी? हमारी जो फर्दर ब्लड लॉस होगी उसको एग्रीगेशन करेगी, एक्सेलरेट होने से एग्रीगेशन करेगी। ओके, फिर हम थर्ड स्टेज यानी कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे। सो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड वो
सेपरेट क्वेश्चन भी मैंने बनाया है, इसका वीडियो सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वो 15 मार्क के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो हम यहाँ पर थोड़ा उसका इंट्रो ले लेते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। हमारा जो फाइब्रिनोजन है 13 जो हमारा फैक्टर है ना ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर, उसमें से फाइब्रिनोजन है वो कोएगुलेशन होगा ब्लड का तब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फाइब्रिन थ्रेड्स, हमारा जो फाइब्रिन का थ्रेड्स है गेट अटैच टू द लूज प्लेटलेट प्लग विच ब्लॉक्स द रैप्चर्ड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट्स फर्दर ब्लड लॉस कंप्लीटली। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है उसमें मैकेनिज्म उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये हो गई हमारी 3 स्टेजेस, वासो कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो आपकी इतनी बात याद रखनी है। देन हम बात करेंगे उसकी 3 स्टेज के बारे में। सो स्टेसिस ऑफ होम्योस्टेटिक्स के बारे में हम बात करते हैं। सो हम डायरेक्ट बुक में से देखेंगे। सो ये जो चार्ट है हम डायरेक्ट बुक में से ही देखेंगे। ओके, सो ये रहा हमारा चार्ट। सो हम कैसे इसकी स्टडी करेंगे। सो इंजरी टू ब्लड वेसल्स एंड डैमेज ऑफ एंडोथेलियम इट्स कॉज होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस नहीं बट हीमोस्टेटिस। ओके, सो हीमोस्टेटिस में क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स है वो इंजरी हो जाएगी और एंडोथेलियम में डैमेज आएगा। लीड्स टू एक्सपोजर ऑफ कोलाजन और एक्सपोजर ऑफ कोलाजन लीड्स टू एड्रेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलाजन और वहाँ पर हमारा वॉन विल्ब्रांड फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा। देन एड्रेंस ऑफ प्लेटलेट टू कोलाजन होगा, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, हमारा जो प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाएगा देन वो 3 टाइप्स को लीड्स करेगा। उसमें से फर्स्ट है हमारे सिक्रीशन ऑफ सीरोटोनिन को सिक्रेट करेगी। देन सिक्रेशन ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 को सिक्रेट करेगी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, यानी कि हमारे जो फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन बनता था ना वही फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देन हम बात करें सिक्रेटिन ऑफ सेरोटोनिन होगा तो लीड्स करेगा वाजो कंस्ट्रिक्शन। सो वाजो कंस्ट्रिक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन। ओके, देन हमारा जो सिक्रेशन ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 है उस पर PAF मीन्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वो अफेक्ट करेगा और एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होगा। एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होगा तो वो लीड्स करेगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वो हमारा हो गया स्टेज 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगी। सो ब्लड क्लॉटिंग होगी तो हमारा जो हमारा ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, तो हो गई ना हमारा हीमोस्टेटिस। सो ब्लड क्लॉटिंग हमारे स्टेज 3 यानी कि स्टेज 1 था हमारा वाजो कंस्ट्रक्शन, स्टेज 2 था हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड स्टेज 3 हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारा है स्टेटिस ऑफ हीमोस्टेटिस। ओके, स्टेटिस ऑफ हीमोस्टेटिक, हमारा जो 3 स्टेज थे ना उसमें से फर्स्ट क्या था वाजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड था हमारा ब्लड क्लॉटिंग। सो यहाँ पर हमारा हीमोस्टेटिस कंप्लीट हो गया। हमारा जो हीमोस्टेटिस है वो आज का जो 5 मार्क क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, सो गाइज ये चार्ट आपको याद रखनी है और आपको ये एग्जाम में लिखनी है।